हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। महाराज, इस मंत्र स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख दे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो, उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। काम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, शादी आदि फंक्शन करने जा रहे हो, 4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए, भूतेश्वर शिव का नाम लेकर। कौन से शिव का? भूतेश्वर, शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए, कलश को प्लेट से ढक दीजिए, घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए। उसके बाद आप चले जाओ। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया तो 22 दिन या 21 दिन के अंदर उसको, जैसे लोगों को हवा आती है, बस उसको चक्कर आना चालू हो, बाल खोल खोल के घुमा मिलेगा। शास्त्र प्रमाण करता है हमारा भूतेश्वर शिव। ये कलश जो होता है ना, जल का जो पात्र होता है, ये साधारण नहीं होता, सहज नहीं होता। महाराज, आप सबको मालूम होगा कि एक बार भगवान राम जी महाराज को, लक्ष्मण को, लंकाधिपति रावण जो था, उस लंकाधिपति रावण ने देखा कि मेरी सेना जब हारने लगी, मेरी सेना जब हार रही है, तो लंकाधिपति रावण ने अहिरावण को बुलाया, मायावी अहिरावण, और अहिरावण को बुलाकर कहा, भाई अहिरावण, मेरी सेना हार रही है, तो ऐसा करके सबको चपत कर दिया। अहिरावण ने ऐसा चाल चला कि सबको बेहोश कर दिया, सबको मूर्छा दे दी अहिरावण ने, और राम और लक्ष्मण को उठाकर अहिरावण पाताल में ले गया। यह अहिरावण देवी की आराधना करता था, और वो भी जगदम्बा काली की आराधना। रावण शिव की आराधना करता था, विभीषण नारायण की आराधना करता था, और अहिरावण जगदम्बा की आराधना करता था। अब अहिरावण राम और लक्ष्मण को ले जाकर पाताल में छुपा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। विभीषण को लगा आखिर हुआ क्या, ये सब सो गए, बेहोशी में पड़े हुए हैं, इनको मूर्छा आ गई, क्या हुआ क्या है।
तब विभीषण के पास में श्री हनुमान जी महाराज आए। केवल दो ऐसे थे जिनको मूर्छा नहीं छाई थी, एक विभीषण और एक हनुमान, क्योंकि हनुमान शिव का अवतार, रुद्र का अवतार, शंकर का एक स्वरूप, बेहोशी नहीं चाहिए। हुआ क्या, विभीषण ने कहा हनुमान बस मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो माया चलती नहीं पर तुम्हारे ऊपर माया नहीं चली, इसका कारण क्या है? हनुमान जी ने कहा मेरे ऊपर माया आ भी नहीं सकती क्योंकि मैं रुद्र का अवतार हूं, शंकर का अवतार। यदि आप शंकर का अवतार हो तो उस शंकर को याद कर कर बताओ कि राम और लक्ष्मण गए कहाँ हैं। हनुमान जी महाराज ने उसी समय पर अपने इष्ट भगवान राम का स्मरण कर कर शंकर भगवान को जानने के लिए तुरंत हनुमान कहाँ पहुंचे, जहां पर जितने रावण के सैनिक मरते थे और उनका जहां अंतिम संस्कार होता था उस शमशान में पहुंच गए हनुमान। और हनुमान जी महाराज जहां रावण के सैनिक का अंतिम संस्कार हो रहा था उस शमशान में जहां भूतेश्वर बैठा हुआ था, मेरा भूतनाथ, मेरा भगवान भोला भंडारी बैठा हुआ था, हनुमान जी ने जाकर कहा हे भूतनाथ, हे भूतेश्वर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे चिलम्बासी, हे कुबेर का भंडार भरने वाले कुबेरेश्वर, कृपा करिए बता दीजिए कि राम कहाँ है। भूतेश्वर खड़े होकर बोले हनुमान मैं तेरे साथ चलता हूं, तेरे भीतर समाहित होकर पताल में चल, जिस पताल में मेरी ही अर्धांगिनी मां काली विराजमान है जगदम्बा, उसके 5 दिए लगे हैं घृत, जिसको ही रावण जलाकर रखता था। वो 5 दिए एक साथ बुझेंगे तब जाकर अहिरावण मरेगा, तब राम लक्ष्मण सामने भाग में गदा में एक आगे का कोना भाग होता है उस भाग में बिठा लिया भूतेश्वर, और भूतेश्वर को बिठाकर हनुमान जी महाराज पताल में चले गए, मिल जाएंगे। भूतेश्वर भगवान को हनुमान जी ने अपनी गदा के अग्र पताल में जैसे ही गए तो 5 दिए लगे हुए मिले, 5 दिए लगे मिले। अब विचार करा हनुमान ने कि इनको में दियों को 5, एक वहां लग रहा तो एक वहां लग रहा, एक ऊपर लग रहा तो एक सामने लग रहा, एक देखो तो पीछे लग रहा। अब ये 5 दिए चारों दिशा में और ऊपर, इनको फूंक भी मारूंगा तो एक घूम के मारूं तो एक साथ नहीं बुझे। अब करा क्या जाए इन 5 को मारने के लिए? तब भगवान शंकर गदा पर जो बैठे थे भूतेश्वर, उन्होंने कहा हनुमान एक काम करो, तुम्हारे 5 मुंह कर दो। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार, तुम अपने 5 मुख करो। और हनुमान जी महाराज ने अपने 5 मुख कर लिए। नरसिंह का अवतार, वराह का अवतार, ऐसे 5 मुख हनुमान जी महाराज ने करे। गरुड़ अवतार, हनुमान जी ने ऐसे 5 मुख बनाए, एक ऊपर, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के मुख बनाकर शंकर भगवान गदा पर थे, गदा सम्मुख में रखकर भगवान शिव बोले मार फूंक, और हनुमान जी ने जो फूंक मारी 5 दिए एक साथ बुझ गए। राम और लक्ष्मण सामने खड़े मिल गए, सामने खड़े। सम्मुख हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम कर कर भूतेश्वर से कहा नाथ आप कहाँ रहेंगे, मैं आपको कहाँ छोड़ूं, क्योंकि मुझे राम लक्ष्मण को लेकर जाना है तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। भूतेश्वर नाथ कहते हैं ये जल का जो पात्र भरा हुआ है, ये कलश भरा हुआ है, ये जल के पात्र में मुझे छोड़ दे। हनुमान जी महाराज जल के पात्र में जब छोड़े, जैसे ही छोड़े जल के पात्र के अंदर भूतेश्वर विराजमान हुए तो भगवान हनुमान जी ने कहा नाथ जैसे आज आपने मेरी लाज रखी, रक्षा करी और किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना, आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काली तिल से जहां रखा जाए उस गृह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां 64 योगनियां, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं, फिर अंदर कोई नहीं आ सकता, इधर प्रवेश नहीं हो सकता। इधर प्रवेशता नहीं। हमारी श्वासें जो भगवान ने दी है 21,600 श्वास जो भगवान दे रहा है उसके काउंटिंग में, उसकी हिसाब में गिनती जा रही है और हमारा समय अब कम होता चला जा रहा है। पर हम
उस समय का भान करें, हम उस समय को आनंद में जिए, हम उस समय का स्मरण करें। 3:30 जब आप सब जगह से हार जाएं तो पटना वाली बहन, आपका बेटा ओम वोमिटिंग पर वोमिटिंग कर रहा है, डॉक्टर कोई सब इलाज कर दिए हैं, तो एक निवेदन हमारा भी स्वीकार करना, घर में जिस दिए से आप शंकर जी की या भगवान की आरती उतारते हो वो दिया आपके घर में होगा, दीपक होगा, उस दीपक को पानी की बाल्टी में डाल दीजिए और पानी की बाल्टी में डालकर उस पानी से स्नान करा दो और बेलपत्री के पेड़ के नीचे उस बालक को बिठाकर शंकर जी पे चढ़ी हुई 7 बेलपत्र उसको खिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और 2 दिन के अंदर बताओ कि वोमिटिंग बंद हुई कि ना हुई। केवल शिव का स्मरण करना। यहाँ विश्वास आपको सीहोर वाले महाराज पे नहीं करना है, आपको यहाँ विश्वास सीहोर वाला गुरु जी पे नहीं करना है, आपको तो केवल शंभू पर विश्वास करना है। आपको तो केवल एक शिव का स्मरण, केवल शंकर का नाम, केवल शिव का भाव। केवल एक शिव का स्मरण। विष्णु पुराण के भीतर दीपों का वर्णन किया गया है महाराज, कि कौन सा दिया किस जगह पर काम आता है, कौन सा दीप किस भाव में वर्णन किया जाता है। इससे पहले जो कथा हुई थी ऑनलाइन, उसमें दीपों का दर्शन भी कराया था कि इस दीप से ये फल की प्राप्ति है। इस दीप से ये हो सकता है, आवाज दब रही है भाई, इस दीप से ये स्मरण हो सकता है, इस दीप से ये फल की प्राप्ति हो रही है, वर्णन किया है। तो यदि विश्वास है शंकर पर, शिव अगर करुणा सागर है, त्रिकालदर्शी है और मनुष्य की देह मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली, ये मानव का शरीर बड़ा मुश्किल से मिलता है और मिल गया तो इसका सदुपयोग में लगा, कहीं निंदा में नहीं, चुगली में नहीं, बुराई में नहीं, कपट में नहीं, छल में नहीं, छिद्र में नहीं, बेईमानी में नहीं, प्रपंच में नहीं, इसको हम भगवत स्मरण में समर्पित कर दे। जितना बन सके दुनिया से हटकर भगवान शिव का स्मरण करो। फिर निवेदन करूंगा, मित्रों के साथ रहो तो मित्र जैसे रहना, सखाओं के साथ रहो तो सखा जैसे रहना। जैसे मेरे भगवान कृष्ण जहाँ रहते थे उस भाव में रहते थे, युद्ध के मैदान में रहते हैं तो एक अच्छे युद्धशाल आनंदमय बनकर रहते हैं। अगर गोपियों के मध्य में रहते हैं तो गोपियों के सखा बनकर रहते हैं, मित्रों के साथ रहते हैं तो मित्रों के सखा बनकर रहते हैं, यशोदा के पास में रहते हैं तो कन्हैया बनकर रहते हैं। उनका जो भाव है वो हर जगह पर, इसलिए कहते हैं मेरा कान्हा ना जाने कितने भाव में रम जाता है। और आपसे भी निवेदन है कि आप मित्रों के साथ रहो तो वहाँ आपका अभिमान नहीं आना चाहिए, वहाँ दिखाना नहीं है आपको कि आप कितने करोड़पति, कितने धनपति, कितने वैभवपति हैं।